हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत अग्रवाल और स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर। सर, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर ही क्यों? सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर इसीलिए कि इसके कई 3-4 कारण हैं। पिछले 10 दिनों से एनालिसिस करने के बाद समझ में आया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर सेपरेटली प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इसमें सबसे पहला कारण यह था कि कई सालों से स्टूडेंट जब अपनी रीवैल्यूएशन के लिए कॉपियां खुलवाते हैं और मुझे भेजते हैं कि सर हमारी कॉपी में कहां कहां गलती थी, हमारे आंसर में कहां कहां गलती थी, एक बार आप क्रॉस चेक करके बताइए। तो अक्सर मैंने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर लिखे ही नहीं, क्योंकि पढ़ के ही नहीं गए थे तो लिखेंगे क्या। तो या तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर ही नहीं लिखे, और अगर आंसर लिखे भी हैं तो उनका सही तरीके से जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिस तरीके से उनको लिख के बताना चाहिए, उन्होंने सही तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर को प्रेजेंट नहीं किया। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसा पार्ट है आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग का जिसके अंदर आपकी मार्क्स की वेटेज बहुत अच्छी है। लगभग 20 to 30 मार्क्स के आसपास इसकी वेटेज होती है हर एग्जाम के अंदर। अब इतनी हैवी वेटेज के लिए आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना पढ़ें तब तो बहुत बड़ी गलती होगी। तीसरा रीजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो अक्सर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी जानते हैं कंपलसरी होता है, इसके अंदर किसी तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो आप चाहो या ना चाहो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी है। छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स मिलने वाले, ये बात पक्की है। चौथा बड़ा रीजन ये है कि लगभग 20 to 30 मार्क्स की वेटेज होने के कारण अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं तो यह आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट को क्लियर करने का, और दूसरी बात, पूरे के पूरे ग्रुप क्लियर करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, बहुत बड़ा आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपकी नाव को डुबाने की ताकत रखता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी नाव को नदी से पार करवाने की ताकत भी रखता है। इतना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला टॉपिक। इसीलिए दोस्त, मैं आपके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेपरेट लेक्चर पहली बार अनाउंस कर रहा हूं। सर, पहली बार मतलब? हाँ, इसके पहले मैंने कभी लेक्चर्स के अलावा अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में काफी सारे स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट आई थी, उनका कहना यह था कि सर बाकी टॉपिक तो हमने पढ़ लिए हैं, हम उनमें रिवीजन मोड में भी हैं, जो थोड़े बहुत डाउट हैं वो मुझसे डिस्कस करते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन उनका अभी भी कहना यह है कि सर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से कवर नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो उनका पर्सनल रीजन है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा जो एग्जाम देने के लिए चाहिए है। तो इसीलिए दोस्त, यहां पर अब समझ में ये आया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और जब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना इसको सेपरेटली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाए। अब दोस्त, मैं यहां पे प्रोवाइड इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहता हूं कि नवंबर 2020 में कोई स्टूडेंट कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण नेगेटिव रिजल्ट ना लेके आए। द मेन रीजन इज दैट। इसीलिए इन लेक्चर्स को बिल्कुल लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट बोलने का मतलब, बेसिकली ये जो लेक्चर्स है इनकी ओरिजिनल कॉस्ट है 2350 रुपीज। 80% के डिस्काउंट में ये लेक्चर आपको अवेलेबल हो रहे हैं, यानी आपके लिए इसके लिए नेट प्राइस होगी 470 रुपीज। इन लेक्चर्स के साथ में मालिक मैं आपको बता दूं, पेन ड्राइव डिस्पैच नहीं की जाएगी, आपको इसके लिए कोई फिजिकल बुक भी नहीं मिलेगी, आपको गूगल ड्राइव के लिंक शेयर किए जाएंगे और स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में आपको डिलीवर किया जाएगा। 470 रुपीज में लेक्चर आपको अवेलेबल हो सकते हैं। मेरे हिसाब से दैट इज ऑलमोस्ट फ्री। ऑलमोस्ट फ्री इसीलिए है क्योंकि अगर आप इस रेट को कंपेयर करोगे कहीं और से तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं इस रेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सर कंप्लीट पैकेज है? हाँ, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। सर कैसे कंप्लीट पैकेज है? सबसे पहली बात, टोटल 63 आवर्स के आपके ये लेक्चर हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ लेक्चर 31 होंगे। इन लेक्चर्स के अंदर सर सारे टॉपिक कवर हैं बिल्कुल। बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, Basic of accounting standard and their applicability, AS1 disclosure of accounting policy, AS2 valuation of inventory, AS3 cash flow statement। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर्ड है इसके अंदर। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसके अंदर कवर होगा। AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ये इसके अंदर कवर होगा। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इसके अंदर कवर होगा। AS13 इसके अंदर कवर होगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और साथ में आपके
लिए AS 16 भी इसके अंदर कवर होता है, बोरोइंग कॉस्ट। तो जितने AS से रिलेटेड, थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑल दोस टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर दीज लेक्चर्स। इसके अंदर कुछ भी नहीं छूटा है। और सर क्या है इसके अंदर, और अगर मैं स्पेशल फीचर की बात करूं तो दोस्त, मैंने इन लेक्चर को आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं आपको पहले तो एएस के अंदर कौन कौन सी रेलेवेंट बातें जो आपके कोर्स के साथ एप्लीकेबल होती है उनके ऊपर डिस्कशन होगा। ये बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्यों लिखी हुई है, इनका एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि आपको सारी बातें इस तरीके से समझ में आए कि आपके पहले तो सारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे दोस्त, आप भूल जाओ कि एग्जाम में पेपर देने के लिए आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा। रटना बात अलग है, रटोगे, रटी हुई चीज जैसी एग्जाम हॉल के अंदर एक कदम रखोगे, जितना आपने रटा है वो दिमाग के बाहर निकल जाएगा, वो एग्जाम हॉल में आपका साथ छोड़ देगा, तुरंत छोड़ देगा। इसलिए कंसेप्ट पे जाओ। तो डिटेल में पहले तो मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है राइटिंग प्रैक्टिस की। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट बस देखते हैं, अच्छा 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 ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, बस उन्होंने देख लिया, बात खत्म। भाई क्या आपका एग्जाम में ओरल टेस्ट होने वाला है? आपसे इंस्टीट्यूट का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने बैठेगा और आपसे कहेगा बताओ ये स्टैंड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, फिर आप उसको मुंह से बोल के बताओगे। ऐसा कोई ओरल टेस्ट होने वाला है क्या? नहीं, आपको तो एग्जाम में आंसर लिख के देने हैं। अब अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, अब क्यों नहीं की वो आप देखो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं की, लेकिन अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आज और अभी नहीं हुई तो इस भूल जाना कि आप एग्जाम में कुछ लिख पाओगे। क्योंकि जो आदमी की आदत अभी पढ़ते समय बनती है ना, वही एग्जाम के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। जो एटीट्यूड आज आप अपनी पढ़ाई के लिए डेवलप करेंगे, वो सेम एटीट्यूड आपका एग्जाम के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए दोस्त, जितने क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चंस मैंने इन सारे लेक्चर्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कवर किए हैं। इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हैं, इसमें पास्ट एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी इसके अंदर कवर किए हैं। 150 क्वेश्चंस में पूरे क्वेश्चंस को लगभग 80% क्वेश्चंस को मैंने राइटिंग में आपके साथ में डिस्कस किया है, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ हो सके और एग्जाम में आप उतने ही कॉन्फिडेंस, उतने ही जोशो खरोश के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी आंसर लिखें जितने आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। तो दोस्त, इन लेक्चर के अंदर लगभग एक बहुत पुरानी कहावत थी, गागर में सागर, यानी ये होता है ना छोटा सा कुछ घड़ा जैसा समथिंग लाइक जो होता है, थोड़ा सा पानी रखने का बर्तन जो होता है ना, उसको कहते हैं गागर। यानी एक छोटे से पानी के बर्तन में सारा का सारा सागर पिरोया हुआ है इसके अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप इससे देख लें एक बार, अगर आप पढ़ लें, तो ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है कि एग्जाम में कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके आपको किसी भी आंसर को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल थॉरोली सारा कंप्लीट कवर किया हुआ। और दोस्तों, इसको कहीं से भी आप क्रैश बैच ना समझें, ये कोई क्रैश बैच नहीं है। ये आपके जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, बिल्कुल ये आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स नहीं है। 63 आवर्स के लेक्चर हैं, बहुत आपके पास में समय है। अगर रोज 2 घंटे के लेक्चर भी देखेंगे तब भी अगले 1 महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। और 25 to 30 मार्क्स के लिए तो दोस्त इतनी मेहनत बनती है, मेरे हिसाब से तो इतनी मेहनत बनती है। अब इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहोगे और आप सोचो कि सर आप एक काम करो ना, वो फ्लो चार्ट बना दो और हमको डायग्राम से सारा रिवीजन करवा दो, तो दोस्त डायग्राम से मैं आपको रिवीजन करवा भी दूंगा। जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक आपको लगेगा हाँ 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 अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। एग्जाम के समय आप भूल जाओगे। होना यही है अल्टीमेटली। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो सेव हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट टर्म मेमोरी काम नहीं आती, लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी स्टडी का पैटर्न किस तरीके से रखना चाहते हैं। ठीक, तो मैंने जितनी भरपूर कोशिश हो सकती है सारी कोशिशों के साथ इन लेक्चर्स को रिवाइज किया है या रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स को मैंने कवर किया है। और अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, ये ऑफर, ये लेक्चर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल 200 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होंगे। दोस्तों समझो मेरी मजबूरी, 300 में तो पहली बात आपको ये सारे लेक्चर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ये आपको कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। 300 रुपीज इसमें एनक्रिप्शन का खर्चा है, 100 रुपीज आपको जो सॉफ्ट कॉपी बुक दी जा रही है उसका एक्सपेंडिचर है, और 70 रुपीज इसके अंदर लगभग अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है। तो हमारे लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जितनी आपसे रिकवरी होगी उतना तो अल्टीमेटली हमारा खर्चा ही लगने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग ओवर दिस, पहली बात तो, क्योंकि कमाना यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, प्रॉफिट कमाना यहाँ पे लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यहाँ पर यह है, उद्देश्य यहाँ पर यह है कि कोई स्टूडेंट कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण निगेटिव रिजल्ट लेके ना आए। इसीलिए, और दूसरी बात,
200 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स को फिलहाल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम सर्विस दे पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी दूसरी चीजों पे भी हमारा काम शुरू है। तो हम सारी की सारी पूरी टीम मिलकर 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा फिलहाल में राइट नाउ अगले 15-20 दिन तक कोई एडिशनल सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। इसीलिए 200 स्टूडेंट से ज्यादा हम इसके रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। सर इसका मतलब लेक्चर देने के बाद डाउट का क्या? नहीं, डाउट के लिए तो मेरा पर्सनल नंबर आपके साथ में शेयर होगा, मैं किस समय डाउट के लिए बैठूंगा ये भी आपको बताया जाएगा, और उसके बाद उस समय आप फ्रीली मुझे फोन करके आपके जितने डाउट होंगे डायरेक्टली आप मुझसे बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जहां ऐसा लगेगा कि टेलीफोन पे ही या फोन पे ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको फोन पे क्लियर कर दूंगा। जहां ऐसा लगेगा कि डाउट बड़ा है, डिटेल में ही क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो फिर मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको उसको शेयर कर दूंगा। डाउट के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन टेक्निकल सर्विसेज देने के लिए 200 स्टूडेंट से ज्यादा टेक्निकल सर्विसेज देना हमारे लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इनिशियल 200 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये लेक्चर अवेलेबल होंगे। 200 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये ऑफर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। सर सारी बात कर दी, ये नहीं बताया ऑफर कहां से, मतलब कि ये सब रजिस्ट्रेशन कहां से करना है, लेक्चर कहां से लेने। दो सबसे पहली बात, लेक्चर कहां से लेने देखने तो देखो यहां पर लिखा है www.akclasses.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप www.akclasses.in से इन लेक्चर्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर इन लेक्चर से रिलेटेड आपके मन में कोई और दुविधा है, अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो हमारा एक ऑफिशियल नंबर भी यहां लिखा हुआ है 8766578508। इस नंबर पे कॉल करके आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। What the best I can do, I did। और उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना फायदा उठाना चाहते हैं।